हम एक्सरसाइज 3.7 कर रहे हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.7 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। अब उससे आगे क्वेश्चन नंबर 11, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कोस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी। ये है जैसे। अब देखो, इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 साइन ए कोस बी का। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कोस बी का क्या होगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। ये हमने फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर। 2 साइन ए कोस बी का क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए प्लस बी से, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है इसमें। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस को अंदर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल, और ये क्या आ गई? राइट हैंड साइड। तो ऐसे प्रूव करेंगे हम। इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट साइन 10 डिग्री कोस 50 डिग्री साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/8। ये प्रूव करना है हमें। साइन 10 डिग्री इंटू कोस 50 डिग्री, सॉरी साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/8। ये प्रूव करेंगे हम। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। साइन 70 डिग्री, अब ये है हमारे पास। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री, और साथ में होगा साइन 70 डिग्री। क्योंकि हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी का
कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला हम सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। हमें ये दिए हुए हैं तो इसके लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड। 2 साइन ए साइन बी का ही फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो एक एंगल को ए मान लेंगे और एक को बी, तो ये बन जाएगा कोस 10 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस कोस 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री और इनटू साइन 70 डिग्री। तो वैल्यू आ गई 1/2 कोस माइनस 40 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2, सॉरी कोस 60 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2। कोस माइनस 40 आ गया कोस 40 और ये वैल्यू है 1/2 साइन 70 डिग्री। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2 कोस 40 साइन 70 माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री, ये वैल्यू आ गई। -40 है, ये क्या बन जाएगा प्लस। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या होगा 1/4 2 साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1/4। हमने फिर से फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन ए कोस बी का लगाया अब की बार, ये वैल्यू बन गई। अलग अलग हम कर रहे हैं सभी को, यहाँ से प्रोडक्ट में थे तो 2 का प्रोडक्ट को हमने किस में बदल दिया, सम और डिफरेंस में। डिफरेंस में आ गए, अब इससे मल्टीप्लाई की तो फिर प्रोडक्ट आ गया 2 का, तो इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो ये वैल्यू आ गई साइन 110 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री। अब यहाँ से वैल्यू बन गई 1/4 साइन 110 डिग्री प्लस 1/4 साइन 30 माइनस 1/4 साइन 70। तो 110 और 70 का सम क्या होता है 180। तो इनको हम आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 110 को हम क्या लिखेंगे 180 माइनस 70 प्लस 1/4 साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 माइनस 1/4 साइन 70 और 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या रहेगा पॉजिटिव प्लस 1/8 और माइनस 1/4 साइन 70। तो इससे ये कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई 1/8। ये आंसर आ गया राइट हैंड साइड इसकी, जो हमें प्रूव करना था। 1/8 राइट हैंड साइड आ गई, क्योंकि हमने 110 को इसमें कन्वर्ट कर लिया। साइन 1 से साइन 70 आ गया, इसे ये कैंसिल हो गया तो 1/8 आ गया। तो प्रोडक्ट वाला कोई भी क्वेश्चन है 3 का प्रोडक्ट है तो उसको 2 बार करना पड़ेगा अलग अलग। 2 साइन ए, पहले ये बना 2 साइन ए साइन बी, फिर आगे से चलकर फिर बन गया 2 साइन ए कोस बी। तो इसका क्या होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इस तरीके से करेंगे इसको हम। प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। प्रूव दैट
कोस 10 डिग्री, कोस 50 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 70 डिग्री इज इक्वल टू √3/16। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए जो हम वैल्यू जानते हैं उसको पुट कर देंगे और बाकी सॉल्व करेंगे। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम कोस 10 डिग्री, कोस 50 डिग्री, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 70। तो यहाँ से आ गया 1/2। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा? 2 कोस 70 इंटू कोस 50 और कोस 10। इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? 2 कोस ए कोस बी। 2 कोस ए कोस बी का क्या होता है? कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। कोस 10। तो क्या होगा? 1/4 कोस 120 प्लस कोस 20 डिग्री इंटू कोस 10 डिग्री। तो 1/4 कोस 120 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे हम। कोस 90 प्लस 30 क्या होगा? साइन 30। और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका साइन कैसा होगा? नेगेटिव। तो साइन 30 की वैल्यू रखेंगे तो -1/2 आ जाएगा प्लस कोस 20 इंटू कोस 10। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -1/8। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -1/10 कोस 1/8 कोस 10 डिग्री प्लस 1/4 कोस 20 डिग्री इंटू कोस 10 डिग्री। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा? 2 कोस ए कोस बी। तो ये बन गया -1/8 कोस 10 डिग्री प्लस 1/8 2 कोस ए कोस बी। 2 कोस ए कोस बी क्या होता है? कोस ए प्लस बी। तो दोनों एंगल्स का हम सम करेंगे प्लस कोस ए माइनस बी। ब्रैकेट में हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 कोस ए कोस बी इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला यूज किया हमने। ये क्या आ गया? कोस 30 डिग्री और ये क्या आ गया? कोस 10 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू आ गई -1/8 कोस 10 डिग्री प्लस 1/8 कोस 30 और प्लस 1/8 और कोस 10 डिग्री। तो यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो ये वैल्यू आ गई √3/16। ये इसकी राइट हैंड साइड है। फिर देख सकते हैं इस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया है। प्रोडक्ट के अंदर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड। 2 कोस ए कोस बी का क्या होता है? कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अलग अलग हो गए। इसकी वैल्यू -1/2। फिर ये दो का प्रोडक्ट फिर से आ गया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। फिर फॉर्मूला लगा दिया 2 कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो ये कैंसिल हो जाएगा। कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो ये आ गया √3/16 राइट हैंड साइड। ये हमें इसमें प्रूव करना था। इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 13 का 5th पार्ट। टेंजेंट 20 डिग्री
इंटू टेजेंट 40 डिग्री इंटू टेजेंट 60 डिग्री इंटू टेजेंट 80 डिग्री इज इक्वल टू 3। ये प्रूव करना है हमें। प्रूव दैट। तो इसको हम साइन कोस में बदल लेते हैं। इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट जानते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। टेजेंट 60 की वैल्यू होती है √3 और टेजेंट 80। अब इसको हम साइन कोस में बदल लेते हैं। साइन 20 साइन 40 और √3 आगे आ जाएगा इंटू साइन 80 अपॉन कोस 20 कोस 40 और कोस 80। इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड। साइन 80 अपॉन नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई अब ऊपर क्या बन गया 2 साइन ए साइन बी और नीचे बन गया 2 कोस ए कोस बी। तो ये आ गया √3। 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी टू साइन 80 डिग्री अपॉन नीचे भी 2 कोस ए कोस बी का क्या होगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो ए हम 40 डिग्री को मान लेते हैं, बी 20 को, इनटू में कोस 80 डिग्री। देखो हमने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ऊपर हमने फॉर्मूला लगाया है 2 साइन ए साइन बी का, नीचे लगाया है 2 कोस ए कोस बी का। ऊपर लगाया है 2 साइन ए साइन बी का और नीचे लगाया है 2 कोस ए कोस बी का। 2 साइन ए साइन बी का क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। और 2 कोस ए कोस बी का क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी √3 कोस 20 माइनस कोस 60 इंटू साइन 80 अपॉन कोस 60 प्लस कोस 20 इंटू साइन 80। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी √3 कोस 20 कोस साइन 80 और माइनस √3 कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू साइन 80 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कोस 60 होता है 1/2, तो 1/2 साइन 80 और प्लस साइन 80 इंटू कोस 20। तो अभी भी प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो इन प्रोडक्ट को हम फिर से किस में बदली कर देंगे, सम और डिफरेंस के फॉर्मूले का यूज करके सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले वाले को भी करेंगे और नीचे दूसरे वाले को भी। तो कैसे करेंगे, देखो √3 साइन 80 इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड। वन बाई टू साइन 80 प्लस इसको हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो ये क्या बनेगा 2 साइन ए कोस बी। 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो 80 माइनस 20 क्या हो जाएगा, साइन 60 और माइनस √3/2 साइन 80 अपॉन
नीचे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 से डिवाइड, तो इसमें क्या बनेगा 1/2, 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये वैल्यू आई हमारे पास। तो यहां पर देखो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से ये वैल्यू आई हमारे पास, उनको मल्टीप्लाई किया तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, और साइन 100 को हम लिखते हैं साइन 180 माइनस 80 प्लस √3/2 इंटू √3/2 माइनस √3/2 साइन 80 अपॉन 1/2 साइन 80 प्लस 1/2 साइन 180 माइनस 80 प्लस 1/2 साइन 60 क्या होगा √3/2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा तो क्या होगा साइन 80 प्लस 3/4 माइनस √3/2 साइन 80 अपॉन 1/2 साइन 80 प्लस 1/2 साइन 180 माइनस थीटा में साइन ही रहेगा प्लस √3/4। ये वैल्यू आई हमारे पास। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोस 80 था, वही नीचे मिस्टेक से साइन 80 लिखा गया, तो यहाँ भी कोस 80 आएगा, सभी जगह यहाँ कोस 80 आएगा, और यहाँ कोस 110 डिग्री, यहाँ भी कोस 80, यहाँ भी कोस 80, तो नीचे कोस में आएगा। तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी कोस 80 डिग्री, तो यहाँ भी कोस आएगा कोस 60 डिग्री, क्योंकि 2 कोस ए कोस बी से बना है, 2 कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, और आगे भी यहाँ सभी जगह कोस आएगा। ये देख लेते हैं, इस तरह से अलग से कर देते हैं एक बार, √3/2 साइन 100 प्लस √3/2 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस √3/2 साइन 80, और नीचे जो वैल्यू है वो कोस में है 1/2 कोस 80 प्लस 1/2 कोस 100 प्लस 1/2 कोस 60, ये वैल्यू है हमारे पास नीचे। तो इस साइन 100 को हम साइन 80 में कन्वर्ट करेंगे, साइन 180 माइनस 80 प्लस 3/4 माइनस √3/2 साइन 80 अपॉन नीचे 1/2 कोस 80 प्लस कोस 100 को क्या लिखेंगे कोस 180 माइनस 80, कोस 60 होता है 1/2। तो देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा ही होगा, तो साइन 80 हो जाएगा प्लस 3/4 माइनस √3/2 साइन 80 अपॉन 1/2 कोस 80 प्लस 1/2 कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा, और प्लस 1/4, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और इससे ये भी कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई 3/4 अपॉन 1/4, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, क्या वैल्यू आ गई 1, सॉरी नीचे वैल्यू 1/4 है, तो क्या आ जाएगा 3/4 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई 3, ये राइट हैंड साइड है। फिर देख लेते हैं एक बार इसको,
सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से लास्ट वाले। देखो इसको हमने साइन कोस में चेंज किया पहले तो, फिर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना जानते हैं जिससे सिंप्लीफाई हो जाए। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का प्रोडक्ट है तो उसको फॉर्मूला लगाया 2 sin a sin b का कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, और नीचे कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, और इनकी मल्टीप्लाई की। यहाँ कोस 80 था, यहाँ साइन 80 लिख लिया था हमने गलती से, तो नीचे कोस 80 रखेंगे, कोस 80 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी होगी, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100 में और 80 डिग्री, और नीचे भी 80 और 100। तो 100 और 80 दोनों का सम क्या होता है 180। तो इनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने 100 को किस में कन्वर्ट कर लिया 80 में, साइन 180 माइनस 80 क्या बन गया साइन 80, और नीचे कोस 100 को हमने लिखा कोस 180 माइनस 80 कोस 80, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन कैसा आएगा नेगेटिव, तो ये आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल, 3/4 अपॉन 1/4, 4 मल्टीप्लाई में गया, 4 से 4 कैंसिल किया आ गया 3, और ये आ गई इसकी राइट हैंड साइड। इस तरह से करेंगे।